अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगी बर्गर पैटी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपने एक बार बर्गर पैटी घर में बना ली है तो बाज़ार के आप भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि बर्गर पैटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फुल चिकन ब्रेस्ट लिया था और इसका मैंने बहुत बारीक कीमा बना लिया है। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप घर में इसका कीमा बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर वगैरह नहीं है तो फिर आप इसका बाज़ार से बारीक कीमा निकलवा लें। बारीक कीमा भी थोड़ा सा मोटा होता है। हमने इसे बिल्कुल मैश कर लेना है, यानी बिल्कुल स्मूथ सा इसका कीमा बनना चाहिए। और साथ में मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड ली थी जिनके मैंने क्रम्स बना लिए हैं और साथ में 1 खाने का चम्मच सोया सॉस लिया है और कुछ मैंने यहाँ पे स्पाइसेस लिए हैं जिनमें काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच और पेपरिका पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को हम चिकन के कीमे में डाल देंगे और साथ ही ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन लेके उसका पेस्ट बना के वो आप डाल सकते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कीमा यहाँ पे कितना बारीक है, बिल्कुल मैश किया हुआ है ये। तो सारी चीज़ों को डाल के इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक डो सा तैयार कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे अगर आपको लगे कि हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है फिर आप थोड़ा सा ऑयल लें, 1 चम्मच ऑयल लेके आप इसे फिर से अच्छे से मिक्स करें तो ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो बस यहाँ पे ये तैयार है। अब हम इसके पैटी बनाएंगे। तो पैटी बनाने के लिए आप किसी भी जार का या फिर कंटेनर का ढक्कन वगैरह ले लें इस तरह से गोल, और अगर आपके पास सांचा हो तो आप उससे बना लें, लेकिन नहीं है तो फिर आप इस तरह से ले लो। और इस तरह से हमने ये जो घर में प्लास्टिक की थैली होती है, शॉपर होते हैं, वो हमने कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये जो हमारे पास ढक्कन है, इस ढक्कन से थोड़े से बड़े साइज़ के हमने वो प्लास्टिक की थैली कटिंग करनी है। जितने पेटी बनाने हैं इतनी आप ये कटिंग कर लें। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पोर्शन चिकन का लें, बोल बनाएं और उसे आप इसमें रख के अच्छे से प्रेस करें। अच्छा, ये जो ढक्कन हमारे पास है इसमें हमने ये प्लास्टिक का जो शॉपर है ये रखना है। इसके ऊपर फिर हमने ये चिकन का बोल रखना है और इसे अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट ढक्कन के अंदर इस तरह से रख दिया तो ढक्कन में चिपक जाएगा और ये इसमें से निकलेगा नहीं। तो इस तरह करने से बहुत आसानी के साथ ये इसमें से निकल जाएगा और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी हो निकालने के बाद आप इसे इस तरीके से साइड से अच्छे से गोल कर लें। ये देखें, तो बस इसी तरीके से हम सारे पैटी बना के तैयार कर लेंगे। तो हर पेटी को आपने शॉपर के पीस के ऊपर इस तरीके से रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। हम इन्हें ऊपर नीचे रखें तो हमें निकालने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से बना के हम ऊपर नीचे रख लेंगे इन्हें इसी प्लेट में, इस तरीके से। ये देखें, तो बस इस तरीके से हमने ये सारे पेटी बना के तैयार कर लेने हैं। और जनाब ये देखें, यहाँ पे मुझे जितनी ज़रूरत थी इतने पेटी मैंने बना लिए हैं और ये देखें सारे ही मैंने शॉपर के पीस के ऊपर रखे हैं इस तरह से। तो अब इसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो अब हम बर्गर के लिए एक मज़ेदार सा सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, तकरीबन 1 कप बंद गोभी बिल्कुल बारीक कट की हुई है। ये देखें, बिल्कुल बारीक आपने इसे कट कर लेना है, या आप इसे कश कर लें या फिर आप इसे बारीक कट कर लें। और 1 अदद खीरा लिया था, खीरे को भी मैंने बिल्कुल बारीक कश किया हुआ है और खीरे को निचोड़ लिया था, क्योंकि खीरे में पानी होता है तो अच्छे से निचोड़ लेना है। यहाँ साथ में मैंने 5 खाने के चम्मच मायोनीज ली है, 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट लिया है और 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट लिया है, 2 खाने के चम्मच केचप ली है। और स्पाइसेस में सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है तो नमक आपने बहुत हिसाब से इसमें डालना है। मायोनीज़ और केचप वगैरह को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से फिर से इसे मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी और खीरे, दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सा वेजिटेबल सॉस तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अब बंद गोभी भी डाल देंगे, इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। चलिए जी, सॉस को मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 अदद अंडा लिया है और साथ में 1 चाय का चम्मच
नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, हस्बे ज़रूरत हमें पानी चाहिए और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं जो कि मैंने हस्बे ज़रूरत लिए हैं। जितनी ज़रूरत होगी इतना हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने करना ये है कि एक बाउल लेंगे, इसमें हम डाल देंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च और अंडा डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। इसकी जो कोटिंग है इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो, बस नॉर्मल हमने इसे रखना है। ये देखें मिक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। चम्मच से मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसे कितना थिक रखना है। तो लम्स फ्री आपने इसे कर लेना है। और ये देखें इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए कि जब हम पेटी के ऊपर इसकी कोटिंग करें तो बह के वो उतर ना जाए, उसके ऊपर ठहरी रहे। इस तरह की कोटिंग हमें चाहिए। तो कोटिंग बिल्कुल तैयार है। बर्गर पैटी को निकाल लिया है मैंने फ्रीज़र से और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हमने एक पैटी को उठाना है और मैदे वाले लिक्विड में इसे डिप करना है, अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग करनी है और फिर हमने इसे ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देना है इस तरह से, और ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लगा देने हैं इस तरह से। पहले आपने उसकी कोटिंग करनी है जो हमने लिक्विड बनाया है मैदे का, और फिर आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इस तरह से। तो दोनों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा दें। ये देखें तो बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी मेहनत ज़रूर है लेकिन घर में ये है कि आपको साफ़ सुथरी चीज़ खाने को मिल जाती है। यही पैटी अगर आप बाज़ार से लें तो बहुत महंगे पड़ते हैं और घर में आप बहुत सस्ते और साफ़ सुथरे तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमने एक एक पैटी को उठाना है, लिक्विड में डिप करना है, फिर हमने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है, अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और जी यहाँ पे फिर बारी आ जाएगी इन्हें फ्राई करने की। तो इसी तरीके से हम सारे पैटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके ऊपर कोटिंग कर ली है और कोटिंग करने के बाद भी मैंने इन्हें शॉपर के पीस के ऊपर रखा है। ऐसे ही इन्हें ऊपर नीचे नहीं रखा, एक शॉपर का पीस रखा, फिर उसके ऊपर हमने एक पेटी रखा, फिर शॉपर के पीस बिछाया और पेटी रखा ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, इतना ऑयल लेना है कि ये अच्छे से उसमें डीप हो जाए और ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आपने। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना, हाई फ्लेम रखा तो ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो बस एक बार आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तकरीबन एक साइड 5 मिनट लगेंगे और दूसरी साइड भी 5 मिनट लगेंगे ताकि पेटी अंदर तक अच्छे से गल जाए। तो टोटल 10 मिनट लगेंगे पेटी तैयार होने में। अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो एक साथ में काफ़ी पेटी फ्राई हो सकते हैं। तो बस यहाँ पे इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है, इन्हें मैं उतार लेती हूँ और बाकी के पेटी भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो जी पेटी मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे बर्गर बन। जितने बर्गर आपने बनाने हो उतने बर्गर बन ले लें और ये चेडर चीज़ के स्लाइस हैं जो कि बिल्कुल ऑप्शनल हैं, तो रखते हैं, ना हो तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी बर्गर बहुत मज़े के बनेंगे। तो अब हमने इसके ऊपर वेजिटेबल सॉस लगाना है जो हमने तैयार किया है। इन बर्गर बन को सेकने की ज़रूरत नहीं है, सेकना चाहे तो सेक लें, नहीं भी सेकेंगे तो कोई मसला नहीं। तो नीचे वेजिटेबल सॉस लगाएंगे, ऊपर हमने इसके पेटी रखना है, इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख देंगे और साथ में दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे और माशाल्लाह से ये देखें कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। तो अब हमने चीज़ को मेल्ट करना है। अगर ओवन हो तो ओवन में मेल्ट कर लें, लेकिन जिनके पास ओवन नहीं है तो देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। इस तरह से एक पतीली लें, इसके अंदर कोई भी जाली या फिर बड़ी प्लेट रखते हैं और उसके ऊपर आप बर्गर रखते हैं और ऊपर वाले पीस हटा लें ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो सके, चीज़ को जल्दी से हीट पहुँचे। फ्लेम को तेज़ कर दें, ऊपर से इसे कवर कर दें और जब तक आपने इसे इसके अंदर रखना है जब तक चीज़ मेल्ट ना हो। तो ये देखें यहाँ पे चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हम दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे और इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीका चीज़ को मेल्ट करने का। और ये देखिए जी यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बर्गर बनके तैयार है। चिकन पैटी मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।